सकते हैं। आपका कोई भी भगवान आपको किसी परीक्षा में पास नहीं करा सकता है। आप अगर कलकत्ता जाने वाली भी गाड़ी में बैठ जाओ और भगवान को कहिए कि हमको दिल्ली पहुंचा दे, कहियो नहीं पहुंचा सकता है। मतलब कहे का मतलब कि बिना कर्म और परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता है। किसी आप देखना शुरू कर चुके हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। कल 2 अप्रैल को बिंद विकास सेवा समिति व सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया। इसी बैनर तले कार्यकर्ताओं का 9 अप्रैल को भी बैठक है पटना में। इस पर निर्णय लिया गया कि सभी को पहुंचना है। साथ ही वक्ताओं ने आवाज़ उठाया कि निषाद जाति में बिंद बेलदार है जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वास्तव में ये बात सत्य है। मैं पिछले 15 मार्च से 22 मार्च के बीच मुंगेर और भागलपुर के कुछ जगह घूमा था, तो देखा कि जो यह जाति है बिंद बेलदार, इसमें काफ़ी पिछड़ापन है औरों की अपेक्षा। इसमें सुधार होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इसी को लेकर 2 अप्रैल को बैठक किया गया और निषादों को आरक्षण मिले इस पर आंदोलन होगा, यह चेतावनी भी दिया गया। इसमें हम बात करते हैं नित्यानंद जी, उन्होंने भेजा है वीडियो को, और कैलाश जी ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है गणेश कुमार बिंद, क्या कुछ कहा है उनको सुनिए। और उपाध्यक्ष है वाल्मीकि कुमार बिंद, उनका भी सुनिए। हम शैक्षणिक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि पढ़ाने के पास पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम रोजी रोटी जो भी काम करते हैं सब शराब पी जाते हैं। शराब पीने के लिए हमारे पास पैसा है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि जो है मुंडन कराने के लिए, नरेश बाबू बोल रहे थे ना कि मुंडन कराने के लिए जो है पैसा बहुत खर्च हो जाता है, लाखों में। शंकर बाबू बोल रहे थे। हम लोग पूजा पाठ दान दक्षिणा में बहुत सारा खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह में आलतू फालतू खर्च कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, जो पैसा है, हम लोग कहते हैं कि भाग्य और भगवान पर भरोसा मत कीजिए। मैं धर्म तो नहीं हूँ और भगवान भी नहीं है, लेकिन उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध मैं जरूर हूँ, जिन्होंने मनुस्मृति में लिख करके आज भी हमको कमजोर बना करके मंदिर मस्जिदों में बांध करके भगवान के रूप में रखा। अगर भगवान अगर धरती पर रहते, कहा जाता है कि धारा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता है, किसी भी रूप में कोई महामानव चला जाता है। रामचंद्र जी ने क्या किया? मैं धर्म पर उस उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। रामचंद्र जी ने क्या किया? एक रावण को मारा, उसके पूरे वंशज को मार दिया। कृष्ण जी ने क्या किया? उन्होंने कौरव पांडव के युद्ध को लड़ा करके, ठीक है, असत्य पर सत्य की विजय कराया। लेकिन भगवान ने, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, देखिए, करोड़ों लोगों को जो है उन्होंने हितों की रक्षा की। SC ST OBC के लोगों को उन्होंने आरक्षण दिलाया। उनको तो हम कहते हैं कि किसी भी जमाने में जो भगवान थे वो किसी भगवान से कम नहीं। अम्बेडकर साहब उतना काम तो किसी भगवान ने किसी युग में नहीं किए हूँ, आप उठा करके देखिए। और भाग्य और भगवान जो है, ये तो है जो चीजें, अस्त्र जो है ना, आदमी को निकम्मा बना देता है। लोग सोचता है कि हमारे भगवान हमारे जो तकदीर में लिख देगा वही होगा। कुछ नहीं, भाग्य भगवान कुछ नहीं होता है। भाग्य भगवान तो आपको 2 हाथ 2 पैर 2 सिर सब्जी बना के समान बनाकर भेजते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करें तो सो तस फल चाखा। तो भाइयों बहनों, हम ये कहेंगे कि आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कोई भी भगवान आपका भाग्य नहीं बना सकता। जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखे नहीं, आप कर्म नहीं करिएगा, अपनी सोच को नहीं बदलिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका कोई भी भगवान आपको किसी परीक्षा में पास नहीं करा सकता है। आप अगर कलकत्ता जाने वाली भी गाड़ी में बैठ जाओ और भगवान को कहिए कि हमको दिल्ली पहुंचा दे, कहियो नहीं पहुंचा सकता है। मतलब कहे का मतलब कि बिना कर्म और परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता है। किसी जमाने में नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि अभी हमारे को साथी ने ठीक कहा कि पैर से शूद्र पैदा हुआ, मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, अजांग से वैश्य पैदा हुआ। किसी भी जमाने में आज भी कोई भी आदमी पैदा हुआ तो उसको किसी माँ नहीं पैदा किया है, किसी औरत नहीं पैदा किया है। लेकिन इतनी अलोल जलूल बातें सब लिखी हुई है और लिख करके इस समाज को धर्म के नाम पर बंद करके कमजोर बना के रखा गया है, जिसको हमको उसको तोड़ने की जरूरत है। उन निषादों, बिंद बेलदार दुनिया केवट, चाय गोरी तियर वन पर मल्लाह आदि के लिए, आदि के बीच प्रेम का समन्वय, एकता का समन्वय,
स्थापित करने के लिए सभी में जज्बा भरे हैं, क्योंकि इनके साथ हम दिन रात थे। पूरे जाड़ा में 3-4 महीने का जो ठंड होता है, ये ठिठुर कर हम लोग भी उसी रूप में पूरे बिहार जिला का भ्रमण कर लोगों को जगाने का काम किए। क्योंकि निषादों में बिंद एक बहुत पिछले सीढ़ी पर है, सबसे काफ़ी कमज़ोर हैं, सबसे गरीब हैं, सबसे अशिक्षित हैं। इसलिए इसको उठाने के लिए हम लोग इस कदम को आगे बढ़ाए हैं। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे हमारे संतोष सहनी जी बोल रहे थे कि अन्य अतिथियों को, निषादों को लेकर नहीं चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, सभी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से हमारा सहनी समाज या जो भी मल्लाह समाज हो, हम लोग को इग्नोर किए हैं, सिर्फ वोट बैंक बनाए हैं या गांधी मैदान भरने का काम किए हैं, जिससे हमारा बिंद समाज कुछ खिन्न अवस्था में है। ऐसे निषाद के नाम पर हम सभी एक हैं और बिंद जाति के लिए है कि जो अपने बिंद के प्रति दुर्दशा देखकर खून नहीं खोला, वह बिंद इंसान नहीं, वो मृत पशु समान है। अपनी जाति के प्रति लगाव जरूरी है। अगर हम अपने जाति को या अपने परिवार को या अपने घर को दुर्दशा की हालत में देखते हैं, बीमार देखते हैं या बहुत पोजीशन खराब में देखते हैं, तो लाजमी है कि हमारा खून खौलता है। उसी तरह हर बिंद को भी, हर समाज को भी खून खौलना चाहिए। और जात के प्रति कहा जाता है कि लोगों में जात के प्रति खर्च करना चाहिए, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या जैसे भी हो, जिस रूप में हो। कहता है कि जो जिसमें क्षमता है उसमें ममता नहीं,